बहन जी, मैं मुकर थोड़ी रही हूँ। मैं तो बस कुछ दिन की मोहलत मांग रही हूँ आपसे। लो भाई, और कितनी मोहलत चाहिए आपको? आपने तो कहा था कि शादी के बाद फौरन फाइल मेरे हाथ में दो। पानी सर से गुजर चुका है, अब तो सास बन जा। माँ बन के बहुत दिखा लिया तुमने। उस तायरा को तो इज्जत राज नहीं ना। अब बताती हूँ कि सास क्या होती है। ये मत समझना कि तू जीत गई, अभी तो असल खेल शुरू होगा। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से गुजरती नहीं। क्या मतलब? खामोश! जरा ख्याल रखना अमजद के सामने, मजलूमियत का रोना शुरू मत कर देना। जी अम्मा, अमजद को कुछ नहीं पता इस बारे में। ये तो तेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मैं ये बताने के लिए कॉल की है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है और मैं अम्मी को लेके शहर से बाहर जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। वादा किया था, निभाना तो था। आप आलिया से बात कर रहे थे ना? और ये वही लड़की है जिससे आप शादी करना चाहते थे, लेकिन अम्मा नहीं मानी। और आप उस दिन भी इसी के कॉल करने पर गए थे। तो तुम्हें ये सब किसने बताया? क्या ऐसा हो सकता है कि अमजद बेटा अपनी माँ से बात करे, उसको समझाए, तो हमारा घर बच जाएगा ना? मुझे ये तो यकीन है कि अमजद को कुछ मालूम नहीं, वरना उसकी माँ उस दिन उसके सामने घर वाली बात जरूर कर। अरे मेरे बच्चा, तू क्यों लेके आई कपड़े? राहत ले आती ना। हाँ भाभी, मैं वैसे भी जाने वाली थी। नहीं अम्मा, वो बारिश आ जाती तो कपड़े सारे भीग जाते। और वैसे भी राहत आपकी बात जल्दी कहाँ सुनती है। देखा अम्मा कैसे मुझे बात करके चली गई? ये सारा भाई की शेयर का नतीजा है। अरे क्यों उड़ रही है? उड़ने दे जितना उड़ती है। एक दिन इसके पर काट दूंगी, क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। चल कोड़ नहीं, चल। अस्सलाम वालेकुम जरताज बहन, फजीलत बोल रही हूँ। अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी मैं आप ही को फोन करने वाली थी बहन जी। अच्छा, जरताज बहन, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? तबीयत को तो मारे गोली। वैसे मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं अपना सामान बांधना शुरू करूं, क्योंकि घर का किराया भी अदा करना है और 10 चीजें भी हैं। हाँ, घर तो हम देख रहे हैं। 1-2 दिन में किराए का मकान खाली हो जाएगा तो हम घर खाली कर देंगे। देखो बहन, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। अब शर्त तो तुमने ही रखी थी जहेज ना देने की, उसके बदले में घर देने की। मैं तो तायरा को भी घर भेज सकती थी, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम खानदानी और शरीफ लोग हैं। तो आप बता देना, हम सामान लेके कब आए अपने घर? भाई तायरा के तो घर है ना, उसी के नाम है और उसके होने वाले शौहर का नाम है। आज नहीं तो कल तो आपने देना ही था। बहन जी, मैं मुकर थोड़ी रही हूँ। मैं तो बस कुछ दिन की मोहलत मांग रही हूँ आपसे। लो भाई, और कितनी मोहलत चाहिए आपको? आपने तो कहा था कि शादी के बाद फौरन फाइल मेरे हाथ में दो। हेलो हेलो जरताज बहन, हेलो। इसको क्या हो गया? वो बेटा, तायरा की माँ की कॉल थी। वो कह रही थी कि खैर छोड़, तूने खाना खाया? तायरा, तायरा,
तायरा खाना लगा। अम्मा, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? वो बेटा कोई ऐसी खास बात भी नहीं थी जो मैं बताती। और वैसे भी मैं वहां कहाँ जा रही हूँ? वो सब जो आप फोन पे कह रही थी, अम्मा मैंने वो सब सुन लिया है। आपने मेरी शादी की थी या सौदेबाजी की थी? कहीं आलिया के साथ शादी ना करने की वजह यही तो नहीं थी? अरे बेटा कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा है? वो तो वैसे ही शादी में बात हो गई थी। खैर छोड़, कैसी बातों पर टाइम जाया कर रहा है तू? अम्मा, आप कान खोल के मेरी बात सुन लें। मैंने शादी की है, कोई सौदा नहीं। और आज के बाद अगर आपने आंटी को इस घर वाली बात के लिए फोन किया ना, मैं ताहिरा को लेके हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा और आखिरी बार आप मेरी शक्ल देखेंगे। वो क्या? ये क्या कह रहा है? अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि आपने जहेज के बदले शर्त कैसी रखी है। अरे उन बेचारों के पास घर के अलावा है ही क्या? उन्होंने अपनी बेटी दे दी, उसके पीछे क्या रह गया था? बेटा वो घर तो तायरा के नाम है ना, और उन्होंने खुद कहा कि हम जहेज नहीं तायरा को तोहफे में घर देंगे। अगर ये बात है तो तायरा से तो खुद पूछ ले। आंटी ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा अम्मा ने। वो बेटा उस दिन कह रही थी ना, लगता है तूने शायद गौर नहीं किया होगा इस बात पर। आंटी वो घर मेरे माँ बाप का है और वो छत में उनसे छीन कर अपना घर नहीं बसा सकते। तो बेटा हम कौन सा छत छीन रहे? वो तो तुम्हारी माँ ने ही कहा था। अम्मा मेरी बात याद रखना आप, और मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आप उस घर को भूल जाएं और आइंदा इस बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। भूल जाए, भूल ही ना जाऊं। ताहिरा, मैं समझ सकता हूं कि अम्मा ने अच्छा नहीं किया, और मुझे हैरानी तो आंटी पे है कि वो इस शादी के लिए सब मान कैसे गई और क्यों? क्योंकि वो मेरी खुशी चाहती थी अमजद। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुद के सर से छत ही उठा ली जाए। एक बेटी के माँ बाप क्या होना होता है ये आप नहीं समझ सकते अमजद। तो इसका मतलब तो यह है कि मुझे बेटी का बाप बनना होगा। क्यों? अरे रब्बा, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अरे इतनी चंडाल औरत है ये तायरा, जरा सा लिहाज ही नहीं है। अमजद के सामने कह रही है नहीं मेरी अम्मा ने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। और सारा प्लान खराब करके रख दिया, वरना 2 दिन में हम उसके घर पे होते। अम्मा तुम भी तो फोन पर इतना ऊंचा बोलती हो, और भाई भी घर बैठे थे। क्या जरूरत थी आज इतनी जल्दी उनको कॉल करने की? बंदा दाएं बाएं देख तो लेता है। चुप कर, बकवास बंद कर। बढ़िया ही मुझे समझाने वाली। अरे तूने तो मशवरा दिया था कि फोन करूं मैं। अरे अम्मा मैंने तो चुप कर, कुछ तो कर नहीं सकती बैठ के, ऊपर से उसको बिठा दिया मेरे सीने पे मूंग डाल के। अम्मा बात सुन, पानी सर से गुजर चुका है, अब तो सास बन जा। माँ बन के बहुत दिखा लिया तुमने। उस तायरा को तो इज्जत राज नहीं ना। अब बताती हूँ कि सास क्या होती है। अम्मा ससुराल ससुराल होता है, ससुराल मायका थोड़ी ना बन जाता है। तो फिक्र मत कर, तेरा बदला तो हम दोनों मिलकर लेंगे इस मनहूस मारी से,
इसका जीना हराम कर देंगी मिसनी। क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। सरताज बहन से बात ही नहीं हो सकी, फोन ही बंद हो गया था। पूछती हूँ सब खैरियत है, कहीं मेरी बच्ची को। हाय हाय, सुबह सुबह तायरा की माँ मनोज की कॉल आ रही, क्या करूं? अम्मा उठाओ और लिहाज मत करना, सारा इल्जाम उसी पे डाल देना कि घर देने के लिए किसने कहा था। कह तो तू ठीक रही है, देख अब मैं करती क्या हूं? खैरियत थी ना बहन जी? कल अचानक फोन बंद कर दिया आपने। खैरी तो है, क्यों आपको नहीं लगता कि खैर है? जो हालात चल रहे हैं, बेटियों वालों को डर तो लगता ही है ना। लो, हालात को क्या हुआ, सब ठीक ही तो है, अल्लाह का करम है। और हाँ, वो आपको घर के लिए ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम कोई कमी कमीन थोड़ी है जो किसी का घर तोहफे में ले लें। ये क्या कह रही हैं आप बहन जी? वही जो आप सुन रही हैं बहन जी। बस आप घर पे चक्कर लगाइएगा, वहीं सारी बातें कर लेंगे और साथ बैठ के चाय भी पी लेंगे। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो आपने कौन सी मेरी मर्जी पूरी कर दी? तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, ताहिरा को शॉपिंग करानी है तो हम बाजार से होके आते हैं। हाँ हाँ जाओ बेटा। हम 1 घंटे तक आ जाएंगे माँ। माँ सदके, जाओ आराम से आना। और हाँ, मेरी बहू का ख्याल रखना जरा। ठीक। देख ले अम्मा, भाई भाभी को कैसे शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं। बहन को तो जैसे कुछ चाहिए ही नहीं। अरे तू क्यों फिक्र करती है, जो चीज पसंद आएगी ना वो छीन लेंगे। झूठ तो मैं बोलती ही नहीं और सच के करीब से कभी गुजरी नहीं। क्या बात है बेगम, आज सुबह सुबह किससे बात हो रही है? ताहिरा की सास का फोन था। अब कोई नई फरमाइश? अरे नहीं नहीं, वो तो हमें चाय पे बुला रही हैं, दावत दी है हमें। क्या? घर की छत तक तो छीन रही थी वो, अब दावत पर बुलाकर और क्या लेना चाहती हैं? और हाँ, एक बात कान खोलकर आप भी सुन लें, आइंदा आप मुझसे पूछे बगैर किसी से कोई बात, कोई वादा नहीं करेंगी, समझी? मुझे लगता है अख्तर कि वो, उनका इरादा चेंज हो गया है। वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी और उन्होंने खुद कहा है कि आप घर के बारे में भूल जाएं। मुझे उनकी बात पर एतबार नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। देखो फजीलत, अब हमें रेंट पे घर मिल गया है, 1-2 दिन में हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। अख्तर, अब कोई चाय पानी भी मिलेगा या वो भी समदन के यहाँ जाके पीना होगा? जी मैं चाय लेकर आती।
हाँ, अमजद कहाँ गया छोड़ के? अम्मा वो दोस्तों से मिलने के लिए गए हैं। और हाँ, ये मत समझना कि तू जीत गई, अभी तो असल खेल शुरू होगा। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से गुजरती नहीं। क्या मतलब? खामोश! अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अभी तक तो तूने सिर्फ माँ का रूप देखा था ना, अब सास का रूप देखने के लिए तैयार हो जा। अमजद को वही दिखाऊंगी जो वो देखेगा, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। अम्मा क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ नन्ही काकी, समझ नहीं आ रहा? सब समझ आ जाएगा। ये तेरे बाप का घर नहीं, ससुराल है। 5 मिनट में बाहर आ जा, सारा घर आज से तुझे ही संभालना है। और हाँ, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से गुजरती रही। जल्दी आ बाहर। तायरा, ओ तायरा, किधर मर गई है? जी अम्मा आई। हद हो गई है। तायरा, तायरा, कहाँ मर गई कमबख्त मारी? जी अम्मा। ये तेरे बाप का घर नहीं, शौहर का है। 9 बज गए। गजब खुदा का, नवाबजादी अभी सो के उठी है। ओ महारानी, अगर उठ गई है ना तो नाश्ता कर लीजिए। मियाँ साहब बना के गए आपका नाश्ता और बोल कर गए कि मेरी महारानी उठे ना तो उसे नाश्ता करवा दीजिएगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है उसकी। अब ससुराल में इतना काम भी नहीं कि थकान से बुखार चढ़ जाए, और ना ही हम इतने जालिम हैं कि हर वक्त उससे काम ही करवाते रहे। अम्मा वो मेरी रात से ही तबीयत खराब थी। इसका सब तोड़ आता है मुझे। राहत, ओ राहत, राहत, वो नुक्कड़ पे डॉक्टर की दुकान है ना, उससे दवाई लाके दे इसको, बुखार उतरे इसका। 3 खुराकें खा के एकदम उठ जाएगी, वरना बेचारा मेरा बच्चा दफ्तर से आके इसको लेके पता नहीं किधर किधर घूमता फिरे। अम्मा, क्या स्यापा डाल दिया सुबह सुबह? कोई और नहीं मिला था क्या? इस बीमार की शक्ल देख ली तो पता नहीं सारा दिन कैसा गुजरेगा। ए, जबान बंद कर, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है। एक काम क्या कह दिया तो तुझे मौत पड़ जाती है। वो तो मैं खुद चली जाती, लेकिन पाँव अगर मेरे चोट ना लगी होती, वो बेड लग गया था इसलिए सूजन होगी। चला भी नहीं जा रहा कमबख्त मारा। नहीं अम्मा, रहने दे, मैं कुछ खा के टैबलेट खा लेती हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा मरी जा रही तुझे ठीक करने के लिए? वो तो इसलिए बोल रही हूँ कि घर का काम पड़ा है, वो कौन करेगा? चल जा। नहीं, मैं करती हूँ। अम्मा, मुझे मत बुलाना अब, सोने दो। ले कमबख्त मारी, ले फिर कुछ तोड़ दिया इसने। अरे तेरी माँ ने जहेज में नहीं दिया, जब तू लाएगी ना तब अपनी मर्जी करना, मेरी चीजों को बर्बाद मत कर। कमबख्त मारी। हाय रब्बा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से गुजरती नहीं। कहाँ फंसा दिया मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे अमजद, आइए आइए, तशरीफ रखें। थैंक यू।
भाई आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। सॉरी अमजद, मुझे पता है कि तुम्हारी छुट्टियां भी बाकी हैं, लेकिन जमाल साहब का प्रोजेक्ट मुकम्मल करना था और टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए तुम्हें बुला लिया। कोई बात नहीं सर, मैं इस पे आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। गुड, वेरी गुड। अगर तुम ये प्रोजेक्ट वक्त पे मुकम्मल कर लेते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। इंशाल्लाह सर, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका ये प्रोजेक्ट मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूँ। इस प्रोजेक्ट से सबको बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। इसका फोन कहां से आ गया? से मना भी किया था मुझे दोबारा कॉल मत करना। करते रहो कॉल, मैं भी नहीं उठाऊंगी। बहुत ही डीठ इंसान है, बेइज्जत करूंगी फिर बाज आएगा। क्या तकलीफ है? क्यों कॉल की तुमने एक बार? क्या अपनी बकवास बंद रखो एक बार। तुम्हारे मेरे बीच अब कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है। और अगर भाई को पता चल गया ना, भाई तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। जाने मन तुम्हारे लिए जान भी देंगे। शट अप, बंद करो अपने ये घटिया डायलॉग। ये इकबाल की मोहब्बत अचानक से कैसे जाग उठी? अगर अम्मा को पता चल गया, अम्मा तो मेरी जान ले लेगी। राहत, राहत, जी अम्मा आप? जी क्या हो गया? मुझे देख के सांप क्यों सूंघ गया तुझे? अरे नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो अचानक से आवाज सुनी तो डर गई। अच्छा, वो जा तायरा की दवाई लिया। अम्मा मैं नहीं जा रही। तो फिर कपड़े धोने के लिए तैयार हो जा। कपड़े मैं नहीं धोऊंगी। वो तो मुझे पता था कि तू धोएगी नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि जा जाके तायरा की दवाई लिया। कम से कम कपड़े तो धो लेगी वो। ठीक है, जाती हूँ, लाती हूँ दवाई। जल्दी आना। हाँ हाँ, आ जाऊंगी जल्दी। अब चली भी जा। नवाब साली, करना कुछ है नहीं, बस स्टोरियां सुनानी है।